अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो सीरीज़ जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो बेसिकली कंप्यूटर के बेसिक एमसीक्यूज़ को हम कवर अप करेंगे। एक से लेके 1000 एमसीक्यूज़ जो हैं इस पूरी प्लेलिस्ट में आपके लिए जो हैं वो डिफरेंट वीडियोस पार्ट में कंप्लीट एक्सप्लेन किए जाएंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप वीडियो जब एंड होगी ना तो आपको वीडियो में दिखाए जाने वाले सारे एमसीक्यू इंशाल्लाह मेमोराइज हो जाएंगे। और वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा ही है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं और कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कंप्लीट कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने पीपीएससी 2 दफ़ा क्वालिफाई किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज द ओनली फीमेल इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब जिसका रिटन टेस्ट क्लियर हुआ था और 2 सीट्स थी। तो एक मेरा ये एक ना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, कि 2 सीटें हों और सिर्फ एक लड़की ने पास किया। और ऑलरेडी अगर आप बाय रूल देखें तो 10 लोगों का पास होना चाहिए था। उसमें से फिर जो हैं वो नहीं, 10 लोगों को वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं ना, तो एक ही लड़की का रिटन टेस्ट क्लियर हुआ था। ये 16 स्केल का था। अपार्ट फ्रॉम दिस 17 स्केल पे आई अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई फॉर लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड राइट नाउ आई एम सर्विंग एज अ लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इस सारे एक्सपीरियंस के बाद ये पूरी वीडियो सीरीज़ आपके लिए बनाई जा रही है और बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ इसमें कवर किए जाएंगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी सीरीज़, फिर मैं कंप्यूटर के जो कोर कोर्सेज हैं इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, डेटाबेस, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डीएलडी, तो इन तमाम सब्जेक्ट्स को भी 1 बाय 1 कवर करूँगी। तो अगर आप डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो सीरीज़ को देखने के लिए तो फिर आप ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसके रेलिवेंट लिंक्स होंगे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए जाएंगे। तो आप पार्ट 2, 3, 4 अप टू ऑल द पार्ट्स आप उन वीडियो लिंक्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आई हैव डाउनलोडेड दिस PDF फ्रॉम testpoint.pk, वन ऑफ अ गुड वेबसाइट। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द सेम PDF यू कैन गो टू द साइट एंड गेट द सेम। अच्छी वेबसाइट है और आई वुड से कि जितने PPSC, FPSC और इसके अलावा जॉब्स के रिटन टेस्ट होते हैं तो बेसिक कंप्यूटर का पार्ट उसमें मैंडेटरी है, लाजमी तौर पे पूछा जाता है। तो उसमें रेपिटेडली क्वेश्चन इस वेबसाइट से कॉपी पेस्ट होके आते हैं। तो आप मेरी बात पे बिलीव कर सकते हैं और इस बिलीव के साथ आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू नो दैट कि 10,000 और वेबसाइट्स हैं जो कि MCQs को उनकी वेबसाइट पे गिवन है, बट मैं इस वेबसाइट को चूज़ करती हूँ। सो चलें जी, अब स्टार्ट कर देते हैं। द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव फ्रॉम कंप्यूटर, लैटिन वर्ड है, लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है। तो आपको ये हमेशा याद रखना, कंप्यूटर की ज़बान का लफ्ज़ है लैटिन का। वीडियो को टाइम टू टाइम पॉज करके थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज़ भी कर लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो ख़त्म हो ना, तो इस वीडियो में मैं 30 MCQs कवर करती हूँ, 20 कवर करती हूँ, 25 कवर करती हूँ, वो तमाम आपको याद भी हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट है 1 GB इज़ इक्वल टू। अब गीगाबाइट है ना, तो आपने ये याद रखना है 1024, ये सब में ही आता है, 1024 तो आएगा। गीगाबाइट से पीछे जो होता है ना, मैं इसको आपको बता देती हूँ। देखिए अभी वो हमसे गीगाबाइट पूछ रहे हैं, इससे पीछे होता है मेगाबाइट। MB मैं लिख रही हूँ, ठीक है, MB इससे पीछे होता है। अच्छा, इसके बाद हो गया गीगाबाइट, ठीक है, क्योंकि मैं अब ये सिंपल माउस से ही टाइप कर रही हूँ तो उसमें थोड़ी सी राइटिंग को आप थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा। गीगाबाइट से आगे क्या होता है, टेराबाइट, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। TB मैं लिखना चाह रही हूँ यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, ये TB है। ओके, अब वो हमसे गीगाबाइट पूछ रहे हैं, तो अब वो गीगाबाइट किसके इक्वल होता है। अब उन्होंने हमारे पास मेगाबाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, किलोबाइट का दिया हुआ है, और अच्छा मेगाबाइट तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन हम जानते हैं 1000 नहीं आता, 1024 आता है। तो 1024 मेगाबाइट, क्योंकि इससे पीछे मेगाबाइट होता है, तो इसको अगर कंसीडर करना है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1024 मेगाबाइट। इसी तरह 1 टेराबाइट का अगर क्वेश्चन होता है ना यहाँ पे 1 TB का, तो आप लिखते हैं 1024 GB, ठीक है। और इससे पीछे क्या होता है, इससे पीछे होता है जी किलोबाइट, ठीक है, KB, ये हो गया KB। अच्छा जी, अब लेट से यहाँ पे ऑप्शन ये आता 1 मेगाबाइट इज़ इक्वल टू, तो फिर आप लिखते हैं 1024 KB, ठीक है। 1024 सबके साथ आता है, बस इस लाइन को आपने याद रखना है, ठीक है। और जो भी पूछे जाए उससे पिछले वाले को 1024 के साथ जोड़ के जवाब बता देना होता है। अब आपको इससे रिलेटेड सारे MCQs आ जाने चाहिए।
देन जो क्वेश्चन है ये है नेटवर्क की एक टाइप वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका जवाब है अच्छा वेब एरिया नेटवर्क कुछ भी नहीं होता, वाइड एरे नेट कुछ भी नहीं होता, वायरलेस एरिया नेटवर्क ये भी नहीं है इसके अंदर, तो वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा जी, इसके पड़ोसी भी मैं अब आपको याद करवाती हूँ। तो ये स्टार्ट होता है LAN, मैं ना कंबाइन लिख रही हूँ क्योंकि मैं उसको ना माउस को एक ही दफ़ा सेलेक्ट करके LAN लैन लोकल एरिया नेटवर्क, इसके साथ होता है MAN मैन, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और उसके बाद तीसरा जो होता है ना वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये लोकल है, इसमें 10 से 12 सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं और एक बिल्डिंग ऑफिस की कवरेज ये देता है, ठीक है। एक बिल्डिंग में ऑफिस में अगर आपने एक नेटवर्क बनाना है तो आप लैंड को चूज़ करेंगे। देन कम्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो का मतलब होता है विद इन सिटी, ठीक है। आप सब जानते हैं कि लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद में मेट्रो बस चलती है, उसका मतलब मकसद ये होता है कि वो उस सिटी के अंदर चलती है, उससे बाहर नहीं जाती वो, इसीलिए उसको मेट्रो बोलते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो वाला नेटवर्क होता है जो एक शहर के अंदर कवरेज देता है, इसके अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स और डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं। फिर आता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इसका ताल्लुक डिफरेंट, जब आप ये देखें ना कि एक ऑफिस को जोड़ा, फिर एक शहर के अंदर की कनेक्टिविटी दी, आप डिफरेंट शहरों को अगर आप जोड़ेंगे, अब मल्टीपल शहरों को कनेक्ट करना है, इसके बाद मल्टीपल कंट्रीज़ को कनेक्ट करना है और मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करना है, तो फिर आपके पास आती है वाइड एरिया नेटवर्क जिसकी कवरेज ज़्यादा होती है और इंटरनेट इसकी एग्जांपल है। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। अब आप पहले से ज़रा रिवाइज करें, कंप्यूटर किस लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का। गीगाबाइट किसके इक्वल होता है, 1024 मेगाबाइट के। इसके बाद है ये है वाइड एरिया नेटवर्क। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका भी नाम बताएं और इसका भी पूरा नाम बताएं, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, दोनों के नाम मुझे कमेंट में लिख के बताएं। नेक्स्ट है हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज द फाइल बाय स्टोरिंग दैम इन। अब आपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, इन आर्काइव्स, फोल्डर या इंडेक्सेस या लिस्ट। इंडेक्सेस की बात तो तब आती है जब आप डाटाबेस की बात कर रहे हो, लिस्ट की बात भी ज़रूरी नहीं है इधर करना, तो सिंपल आपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना है। तो फाइल से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो फोल्डर्स में आप फाइल्स को अरेंज करते हो। यहाँ पे देखें जी, ये सिंपल, मैं इसको थोड़ा सा प्रीवियस आपको करके दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये डेस्कटॉप आ गया, ये मल्टीपल फोल्डर्स बने हुए हैं। अब इस पर जब मैंने क्लिक किया तो ये डिफरेंट फाइल्स हैं, क्लियर, और इनको मैंने किस में अरेंज किया हुआ है, इस फोल्डर के अंदर, क्लियर, बस सिंपल ये वाली बात है। आगे देखेंगे जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड। देखिए जंक वो वाली होती हैं जो वेस्ट होती हैं, ठीक है, जो हमें ज़रूरत नहीं होती। तो जंक ईमेल को आपने याद रखना है कि स्पैम कहते हैं। अपने ईमेल बॉक्स खोलें, यहाँ पे जहाँ आपको लिखा हुआ होता है ना इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंट, उधर नीचे नीचे आपको जंक या स्पैम का लफ्ज़ भी लिखा हुआ मिलता है, तो जंक और स्पैम सेम होती है। अगला है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी रोम मेक इट यूज़फुल। रोम कि कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो उसको यूज़फुल बनाती है, काबिले इस्तेमाल बनाती है। तो डाटा इन द रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। ये बात समझ आती है ना कि रोम के अंदर जो डाटा होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, जब लाइट चली जाए तो वो ख़त्म नहीं होता, दैट इज़ इट रिमेन, जिसका मतलब ये है कि वो रहता है देयर, वहाँ पर रहता है इवन विदाउट द इलेक्ट्रिक पावर। जब लाइट नहीं भी होगी, इलेक्ट्रिक पावर नहीं भी होगी, तो भी वो रोम में रहता है। तो इस चीज़ को, इस फीचर की वजह से रोम जो है वो यूज़फुल है। 6 ऑप्शन कवर कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा जी, आई बी एम 1401, ये जो है एक मॉडल है IBM का। अब आपने याद रखना है ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब इसका सिंपल एक रट्टा लगना है, ठीक है, इसमें कुछ भी समझने वाली चीज़ नहीं है, ये नाम है, आपको याद रखना है कि IBM 1401 जो है वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। मैं कोशिश करूँगी अगर टाइम की अवेलेबिलिटी देख के 10 ऑप्शंस कवर करती हूँ, उसके बाद मैं एक दफ़ा सही आंसर्स इनके हाइड कर दूँगी और फिर देखती हूँ कि आपको कितने जो आंसर्स हैं वो सही आपको याद हैं। आगे हुए इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी को किसने बनाया। अब मैं आपको इसको याद करने का ना बड़ा एक स्मार्ट सा तरीका बताती हूँ। देखें, सी को बनाया है डेनिस रिची ने,
ठीक है। अब आपने ये पक्का याद रखना है कि डेनिस रिची ने सी डिफाइन की है, सी इज़ द लैंग्वेज, और सी की लैंग्वेज को किसने बनाया? डेनिस रिची ने। क्लियर? डेनिस रिची। अच्छा, अब आप इसको हिंट समझ लें। डी के सी के बाद क्या आता है? डी आता है, तो डी की वजह से तो हमने डी वाला ही आंसर लगाना होगा। अच्छा, इसमें एन है, इसको नहीं लगा सकते आप, इसमें एम है, इसको नहीं लगा सकते, ये भी आ गया डी। दोनों तो डी हो गए। अब डी के बाद अगला वर्ड देखें, ये ई है और ये ओ है। अब ज़रा ए बी सी को पढ़ें, सी डी, डी के बाद क्या आता है? ई आता है ना, और ओ तो बहुत बाद में आता है, तो इस वजह से हम इसको नहीं लगाएंगे, बल्कि हम चूज़ करेंगे डेनिस वाले लफ्ज़ को। ये हमें तो समझें अजबर है ना, बिकॉज वी बिलोंग टू द कंप्यूटर साइंस डोमेन। बट आप अगर कंप्यूटर साइंस के डोमेन के नहीं हैं, जनरली आपकी मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट का है, तो फिर आपको ये इस ट्रिक से याद रहेगा। ठीक है। सी को किस लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को किसने डिफाइन किया? डेनिस रिची ने। ओके जी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर के प्रोग्राम में जब कोई गलती हो जाती है ना, विच प्रिवेंट, जो कि रोकती है उसको फ्रॉम वर्किंग इट करेक्टली, जो कंप्यूटर को सही काम करने से रोकती है, उस फॉल्ट को क्या कहते हैं? अब आपने बात याद रखनी है, जब हम कोई मिस्टेक करते हैं, कोई गलती करते हैं, फॉल्ट करते हैं, तो हमारी नेचुरल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं मिस्टेक। कंप्यूटर की ज़बान में जब मिस्टेक होगी ना, उसका लफ्ज़ होगा, उसका लफ्ज़ जो है ना, उसको बोला जाएगा बग। कंप्यूटर में मिस्टेक नहीं बोला जाता, कंप्यूटर में बग बोला जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड अब मैं आपको एक और लफ्ज़ याद करा देती हूँ, डी बग। डी डी और फिर ई लिखना है, BUG बग। ठीक है, ये आ गया डी बग। अब डी बग का क्या मतलब होता है? ये बग क्या था? गलती। अब डी बग का मतलब है गलती को तलाश करना और ख़त्म करना, इस कॉल्ड डी बग। दो लफ्ज़ याद रखने, फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इज कॉल्ड, फाइंडिंग एंड रिमूविंग बग इज कॉल्ड डी बग। ठीक हो गया? यहाँ तक याद हो गया? 10वां ऑप्शन। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि 1 बाइट। अब आपने ये बात याद रखनी है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ये भी आपको ना फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। एक बाइट है ना, उसके अंदर कितने होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। अब आपको ये याद कैसे रहेगा? आप सोचें, मैं अगर आपसे बोलूँ 1 दर्जन, तो 1 दर्जन के अंदर आपको क्या समझ में आते हैं कि 12 चीज़ें हैं। वो 12 बनानास भी हो सकते हैं, वो 12 अंडे हो सकते हैं, 12 माल्टे हो सकते हैं। इसी तरह से एक बाइट अगर आपके सामने कोई बोलता है ना, बाइट, बिट नहीं, बाइट, ठीक है, YATE बाइट, तो इसका मतलब होता है उसके अंदर 8 बिट्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये हो गए हमारे 10 MCQs कवर। मैं टाइम देखती हूँ, उसके बाद डिसाइड करती हूँ। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अच्छा जी, अब मैं आपको इसका एक रीकैप देती हूँ। अब रीकैप का तरीका क्या है कि सिंपल, ये देखिए जी, 10 के 10 ऑप्शन आपके सामने है। ये वाला जो इसका आंसर पार्ट है ना, अब ये सारा मैंने छुपा दिया। ठीक है, अब आप ज़रा क्वेश्चन पढ़ें और साथ में आंसर करें और देखें कि आपको कितने आंसर्स सही आते हैं। अब आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपको कोई ऑप्शंस ना दे, आपको खुद माइंड में हो कि इसका क्या जवाब है। जब आप इस तरह तैयार करेंगे ना, तो एट द एंड आप यकीन जाने 100% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, जब आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे द टर्म कंप्यूटर इज़ ड्राइव फ्रॉम, अब मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या अरेबिक। आपने खुद से पढ़ना है, खुद से इस बात को माइंड में रखना है कि लैटिन है, जर्मन है, फ्रेंच है या अरेबिक है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करें और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि 10 में से आपके कितने ऑप्शन जो हैं वो सही होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट टाइम फिर मैं कोशिश करूँगी कि अगर आपकी प्रैक्टिस इस हवाले से ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आई विल वर्बली टेल यू द ऑप्शंस। ठीक है, आंसर्स तो मैं छुपा दूँगी, मैं आपको ऑप्शंस जो है वो वर्बली बोल के बता दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो का सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट अगर आपने देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, वहाँ पे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहाँ से जो है वो फर्दर पार्ट्स इसके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल।